बड़ी खबर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है, क्योंकि इस पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप, आतंकी हमले की साजिश इस वक्त पुतिन रच रहे हैं। बेलारूस के वैज्ञानिक चेर्नोबिल पावर प्लांट में पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और देखिए, यूक्रेन लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो मर्सनरीज हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें किया जाता रहा है। और इस बीच एक और खबर, चेर्नोबिल प्लांट पर आतंकी हमले के लिए हमें दोषी ठहराएगा रूस। ये यूक्रेन ने कहा। हमारे जवानों के शव इकट्ठा कर रहा है रूस। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ही बता रही है यूक्रेनी जवानों के शव रेफ्रिजरेटेड वैन में रख रहा है रूस। हमले के बाद यूक्रेनी सैनिकों को आतंकवादी बताएगा रूस। ये जो बड़ा खतरा बताया जा रहा है, मेरा सवाल इसी पर यह है मेजर जनरल संजय मैस्टन सर आपसे। और इस बीच एक और इससे जुड़ी एक डेवलपमेंट बता दें और उसके बाद हम सवाल करेंगे। अब जरा आप समझिए, चेर्नोबिल को लेकर जो बड़ा खतरा 1986 आपको याद होगा, यानी कि आज से 36 साल पहले जिस चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट में एक परमाणु हादसा हुआ था, वहां यूक्रेन के मुताबिक अब आतंकी हमला होने और परमाणु तबाही मचने का बड़ा डर सता रहा है। लेकिन प्लांट में खतरा एक और बड़ा है, इसे आप समझिए, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा बड़ा खतरा? चेर्नोबिल में परमाणु तबाही तय है। ये रूस की तरफ से अगर कब्जा होता है तो यहां पर प्लांट के अंदर चंद घंटे का डीजल बचा हुआ है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा जो डीजल कम बचा, इसका मतलब क्या है? कूलिंग सिस्टम ठप होने का खतरा है। पावर बैकअप यहां खत्म हो जाएगा, इससे कूलिंग सिस्टम ठप होगा। बिजली कनेक्शन पहले से यहां पर काट दिया गया था और कूलिंग सिस्टम बंद हुआ तो रेडिएशन फैलेगा। रूसी हमले में प्लांट को क्षति भी पहुंची है। तो अब इस पर संजय मैस्टन सर, मेरा आपसे सवाल जो मैं लगातार आपसे कर रहा था कि यूक्रेन की तरफ से इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आतंकी हमला करेगा, लेकिन रूस, क्या आपको लगता है कि इतना घातक कदम उठाएगा जब पूरी दुनिया की नजर उस पर बनी हुई है? देखिए, जहाँ तक ये चेर्नोबिल प्लांट का सवाल है, इसमें पहले दिन से ही जब ये कैप्चर हो गया था और इसमें थोड़ा रेडिएशन की बात हो रही थी, क्योंकि जब टैंक्स इस इलाके से गए हैं, तकरीबन आपको पता है वहाँ 30-40 किलोमीटर तक वहाँ पर कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होती थी, पर जब टैंक्स इसके नज़दीक से गए हैं तो थोड़ा रेडिएशन लेवल, क्योंकि जब वो सॉइल जो ज़मीन है वो जब चर्न होती है टैंक्स के उससे, तो हल्का हल्का रेडिएशन होता है। अब सवाल उठता है कि ये जो स्थिति उठ रही है, आप सबको पता है, जैसे आपने भी दिखाया कि वहाँ डीजल बहुत कम है और कूलिंग सिस्टम्स फेल हो गए। कूलिंग सिस्टम्स फेल होने के बाद टोटल मेल्टडाउन हो जाएगा। इस पर सवाल मेरा इससे भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर आतंकी हमला हो सकता है। क्या इतना बड़ा रिस्क रशिया लेगा क्या? देखिए, आतंक हमला तो मैं नहीं बोलूँगा कि आतंक हमला कोई करना चाहेगा। हो सकता है ये प्लांट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, जब इसको डीजल नहीं मिलेगा, इसके कूलिंग सिस्टम्स इफेक्ट हो जाएंगे। और जो आप बॉडी लैंग्वेज बेलारूस प्रेसिडेंट की भी कर रहे हैं, शायद उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है कि यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि इसके लिए बता रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो लुकाशेंको। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि रशिया इतना बड़ा रिस्क लेगा या नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।